आप लोग को बाटा डीडू कि आगे आओ लोगों ने इसका पहेल बैग नहीं डेक टू असको जरूर देखे ताकि हमारे स्टोरी आप लोगों को समझ में आए। भाग 31, नए रिश्ते और नए संघर्ष। वेदांत और अनन्या के लिए हवेली की दीवारों में शांति का आगमन एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। परिवार में सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन शांति के इस समय में कुछ नई चुनौतियां भी सामने आने लगती हैं। हवेली में एक नए सदस्य का आगमन होता है, जो परिवार के भीतर न केवल रिश्तों को परखने का कारण बनता है, बल्कि कुछ पुरानी आदतों और कुरीतियों को भी उजागर करता है। यह नया सदस्य रघुवंशी परिवार के किसी पुराने मित्र का पोता है, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और उद्देश्यों के साथ आता है। शुरुआत में सब उसे खुले दिल से अपनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली मंशाएं सामने आने लगती हैं। वह परिवार की एकता में दरार डालने की कोशिश करता है और खुद को परिवार का मुख्य वारिस मानने लगता है। वेदांत और अनन्या को महसूस होता है कि यह नया खतरा उनके पुराने संघर्षों से कहीं अधिक जटिल हो सकता है। उन्हें यह समझने में समय लगता है कि शांति और परिवार की एकता केवल बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि आंतरिक समस्याओं से भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भाग 32, घातक चालें। नया सदस्य अपनी चालें धीरे धीरे खेलता है और परिवार के भीतर मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करता है। वह विशेष रूप से उन सदस्यों को निशाना बनाता है जो वेदांत और अनन्या के प्रति निष्ठावान हैं। वह परिवार के भीतर असंतोष और अविश्वास फैलाने के लिए कुछ छिपे हुए रहस्यों को उजागर करता है, जो एक बार फिर परिवार की एकता पर खतरा मंडराता है। वेदांत और अनन्या अब यह समझते हैं कि समर का मुकाबला करना केवल बाहरी आक्रमण से नहीं था, बल्कि परिवार के भीतर के विचारों और इच्छाओं से भी था। उन्हें इस नए सदस्य की असलियत का पता चलने में देर नहीं लगती, लेकिन वह इतने चालाक होते हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के सामने अपनी बात रखने में माहिर होते हैं। भाग 33, आत्मनिरीक्षण और संवाद। वेदांत और अनन्या ने यह तय किया कि अब केवल संघर्ष से नहीं, बल्कि संवाद और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही परिवार के भीतर एकता को फिर से स्थापित किया जा सकता है। परिवार के सभी सदस्य एक बैठक में इकट्ठा होते हैं, जहां वे अपने पुराने विवादों और गलतफहमियों का सामना करते हैं। यह बैठक एक कठिन प्रक्रिया होती है, जिसमें परिवार के सदस्यों को अपनी असहमति और विचारों को खुलकर साझा करना पड़ता है। हालांकि यह यात्रा कष्टकारी होती है, लेकिन धीरे धीरे सभी सदस्य एक दूसरे को समझने लगते हैं और अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। भाग 34, अंतर्दृष्टि और सुलह। अंत में, यह आत्मनिरीक्षण और संवाद परिवार के लिए एक मजबूत नींव बनाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह एहसास होता है कि उनका असली दुश्मन केवल बाहरी ताकतें नहीं हैं, बल्कि उनके अपने भीतर की कमजोरियां और गलतफहमियां भी हैं। वे सभी एकजुट होकर इस नए सदस्य का सामना करते हैं और उसे अपनी असलियत बताने का मौका देते हैं। जब इस नए सदस्य की सच्चाई उजागर होती है, तो वह अपनी हार स्वीकार कर लेता है। रघुवंशी परिवार फिर से एकजुट होता है और अपने पुरानी ताकत को प्राप्त करता है। यह परिवार का आंतरिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है, और वे एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हैं। भाग 35, नई दिशा। वेदांत और अनन्या अब यह समझते हैं कि उनका मिशन केवल परिवार की सुरक्षा और विरासत को बचाना नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करना है। वे अब केवल बाहरी लड़ाइयां नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों को भी हल करने के लिए तैयार हैं। वे अपने परिवार को एक नई दिशा में मार्गदर्शन देते हैं, जहां प्रेम, समझ और एकता सबसे महत्वपूर्ण है। अब रघुवंशी परिवार अपने भविष्य को लेकर उत्साहित है, और वे एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर हैं। उनके संघर्ष और परिश्रम ने उन्हें एक ऐसा परिवार बना दिया है, जो न केवल बाहरी दुनिया के लिए, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया के लिए भी एक आदर्श बन चुका है। वेदांत और अनन्या की नेतृत्व में रघुवंशी परिवार अब एक नई दिशा में अग्रसर होता है। परिवार के सदस्यों के बीच की एकता और सामूहिक उद्देश्य उन्हें उन पुराने संघर्षों से बाहर निकाल लाते हैं, जिनसे वे पहले जूझ रहे थे। परिवार अब न केवल अपनी विरासत को संजोने का काम करता है, बल्कि समाज में भी एक मजबूत, सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश करता है। वेदांत और अनन्या अब अपने परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों के लिए एक आदर्श बन चुके हैं।
वे एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं, जिसमें न केवल व्यक्तिगत विकास की बात की जाती है, बल्कि समाज में अच्छा योगदान देने के प्रयास किए जाते हैं। वेदांत ने परिवार के व्यापार को फिर से विस्तार देने का निश्चय किया, जबकि अनन्या ने सामाजिक कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। भाग 37। सामाजिक परिवर्तन की ओर। अनन्या अपनी सोच और योजनाओं के साथ परिवार में एक नई हलचल लाती है। उसने एक गैर लाभकारी संगठन शुरू किया, जिसका उद्देश्य वंचित बच्चों को शिक्षा देने का था। रघुवंशी परिवार ने अपने सामर्थ्य का उपयोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया। यह परिवार अब केवल अपने निजी लाभ के बारे में नहीं सोचता, बल्कि समाज के हर वर्ग को समर्थन देने की दिशा में भी काम करता है। वहीं वेदांत ने परिवार के व्यापार में नई नीतियां लागू की, जिससे कंपनी न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुई, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन भी करती थी। रघुवंशी परिवार के व्यापार ने अब पर्यावरण संरक्षण और श्रमिकों के भले के लिए कई पहलें शुरू की थी। भाग 38। नई चुनौतियां। हालांकि सब कुछ सही दिशा में चल रहा था, फिर भी रघुवंशी परिवार को नई चुनौतियां सामने आती हैं। एक बड़ा प्रतियोगी परिवार, जो अपने आप को रघुवंशी परिवार के बराबरी का समझता है, उन्हें विभिन्न स्तरों पर चुनौती देने लगता है। यह परिवार एक अत्यंत चालाक और प्रभावशाली समूह होता है, जो रघुवंशी परिवार की प्रतिष्ठा और व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वेदांत और अनन्या के लिए यह एक नई चुनौती होती है, जिसमें उन्हें न केवल अपने परिवार और व्यापार की रक्षा करनी होती है, बल्कि अपने आदर्शों और मूल्यों को भी बनाए रखना होता है। यह चुनौती उन्हें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से परखती है, लेकिन वे इसे एक नए अवसर के रूप में देखते हैं, जहां वे अपनी शक्ति और एकता को फिर से साबित कर सकते हैं। भाग 39। परिवार की शक्ति। वेदांत और अनन्या अब यह समझते हैं कि परिवार की असली शक्ति किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि उनकी एकता और साझा उद्देश्य से है। वे अपने परिवार को फिर से एकजुट करते हैं और सबको यह समझाते हैं कि सही दिशा में मेहनत करना और एक दूसरे का समर्थन करना ही असली ताकत है। यह परिवार का सबसे मजबूत पल होता है, जब वे एक साथ खड़े होकर अपने खिलाफ हो रही हर चुनौती का सामना करते हैं। इस संघर्ष में उनके प्यार, विश्वास और समझदारी की परीक्षा होती है, लेकिन वे सभी मिलकर उसे पार करने में सक्षम होते हैं। भाग 40। समृद्धि की ओर। अंत में रघुवंशी परिवार अपने परिवार की प्रतिष्ठा और व्यापार को और मजबूत करता है, और समाज में एक नई पहचान बनाता है। वेदांत और अनन्या की कोशिशों से परिवार की संपत्ति, एकता और सामाजिक दायित्वों की पूरी तस्वीर सामने आती है। इस यात्रा में वे खुद को और अपने परिवार को मानसिक, भावनात्मक और व्यावसायिक रूप से और भी मजबूत बनाते हैं। वे अब जानते हैं कि असली समृद्धि केवल धन में नहीं है, बल्कि परिवार के रिश्तों में भी है। वे अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को यही शिक्षा देते हैं कि परिवार की एकता और एक दूसरे के प्रति प्रेम सबसे बड़ी ताकत होती है। इस प्रकार रघुवंशी परिवार का मार्गदर्शन अब एक नई दिशा में होता है, जहां वे न केवल अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, बल्कि समाज में भी अपना एक स्थायी और सकारात्मक योगदान छोड़ते हैं। रघुवंशी परिवार ने अब न केवल अपने परिवार को मजबूत किया है, बल्कि उन्होंने समाज में भी एक मिसाल कायम की है। वेदांत और अनन्या की नेतृत्व क्षमता और सामूहिक प्रयासों ने परिवार को सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं, बल्कि एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार और सशक्त समुदाय बना दिया है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के कदम अब एक व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं। इस सफलता के बाद वेदांत और अनन्या का ध्यान अब अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर केंद्रित होता है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ आर्थिक और सामाजिक सफलता की ओर न बढ़ें, बल्कि उनके भीतर पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों की अहमियत और दूसरों की भलाई के लिए काम करने की भावना भी हो। भाग 42। एक नई पीढ़ी का आगमन। वेदांत और अनन्या के बच्चों ने अब परिवार के विभिन्न कार्यों में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी है। उनके बच्चे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी हैं, अपनी शिक्षा और अनुभव के साथ रघुवंशी परिवार की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करते हैं। वेदांत और अनन्या अब परिवार के भविष्य को लेकर आश्वस्त होते हैं कि उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की है,
जो उनके आदर्शों और मूल्यवान योगदान को आगे बढ़ाएगी। हालांकि यह परिवार की नई पीढ़ी के लिए एक अलग प्रकार की चुनौती होती है। उन्हें इस बात का सामना करना होता है कि पुराने समय के संघर्ष और बदलती दुनिया के साथ तालमेल बैठाना कभी आसान नहीं होता। उन्हें यह समझना होता है कि सफलता और सम्मान का असली रास्ता परिवार की एकता, मेहनत और समर्पण में निहित है, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ में। भाग 43, संतुलन की तलाश। नया पीढ़ी अपनी पहचान बनाने के लिए अपने पुराने कड़े सिद्धांतों और नई दुनिया की आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। वेदांत और अनन्या इस नए बदलाव को समझते हुए बच्चों के मार्गदर्शन में और अधिक समर्थन देने का फैसला करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें, लेकिन वे परिवार के मूल्यों से भी जुड़े रहें। इस दौर में कुछ पारिवारिक तनाव और विवाद भी उत्पन्न होते हैं, खासकर जब पुराने अनुभवों और नए दृष्टिकोणों के बीच समझ की कमी होती है। हालांकि वेदांत और अनन्या यह जानते हैं कि इस बदलाव की प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन अंततः यह रघुवंशी परिवार को और भी सशक्त बनाएगा। भाग 44, सामूहिक शक्ति की समझ। एक दिन परिवार एक साथ बैठकर पुराने संघर्षों और अनुभवों पर चर्चा करता है, और इस दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि रघुवंशी परिवार की असली ताकत उनकी सामूहिक शक्ति में है। चाहे वे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, उनका एकजुट होना ही उनका सबसे बड़ा बल है। यह बैठक परिवार के सभी सदस्य को यह समझाने का एक अवसर बनती है कि हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यह अनुभव सभी को एक नई दिशा में सोचने और अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक लक्ष्यों को एक साथ जोड़ने का प्रेरणा देता है। अब रघुवंशी परिवार पूरी तरह से समर्पित होता है, न केवल अपनी व्यावसायिक सफलता की ओर, बल्कि एक दूसरे के सहयोग और समर्थन के लिए भी। भाग 45, विरासत का एक नया अध्याय। रघुवंशी परिवार ने अब एक नई धारा में कदम रखा है। वेदांत और अनन्या का सपना अब सच होता है, क्योंकि उनका परिवार न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध है, बल्कि एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार और सशक्त परिवार बन चुका है। वे समझते हैं कि उनकी असली विरासत केवल धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि उनके रिश्तों, उनके आदर्शों और उनके द्वारा किए गए कार्यों में है। अब रघुवंशी परिवार का हर सदस्य एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार होता है, और वे जानते हैं कि उनका परिवार हमेशा एकजुट रहेगा, चाहे जो भी हो। वेदांत और अनन्या अपने संघर्षों, खुशियों और कठिनाइयों के साथ अपने परिवार को एक स्थायी और प्रेरणादायक धरोहर दे जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बनती है। इस प्रकार रघुवंशी परिवार की कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है, जिसमें परिवार की सच्ची ताकत और प्यार की निशानियां हमेशा कायम रहती हैं। रघुवंशी परिवार ने अपनी नई दिशा में कदम रखा, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती। वेदांत और अनन्या के नेतृत्व में परिवार ने न केवल अपने पारिवारिक संबंधों को सशक्त किया, बल्कि अब वे समाज में एक आदर्श का रूप लेते जा रहे थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, रघुवंशी परिवार को यह महसूस होने लगा कि उनके सामने और भी बड़े उद्देश्य और चुनौतियां हैं। समाज में बदलाव के लिए उनका सामूहिक प्रयास अब और भी महत्वपूर्ण हो गया था। परिवार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान देना शुरू कर दिया था। उनका यह नया प्रयास न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता को बढ़ावा दे रहा था, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी एक उदाहरण बन रहा था। भाग 47, चुनौती का सामना। रघुवंशी परिवार अब एक ऐसा नाम बन चुका था, जिसके सामने कई लोग चुनौती पेश करने की कोशिश करते थे। एक नया राजनीतिक और व्यावसायिक समूह उभर कर सामने आता है, जो रघुवंशी परिवार के दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयासों को प्रतिकूल रूप से देखता है। यह समूह सत्ता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए परिवार को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, और उनकी योजनाओं में रुकावट डालने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाता है। यह चुनौती रघुवंशी परिवार के लिए एक गंभीर परीक्षा बन जाती है, क्योंकि उन्हें न केवल अपने पारिवारिक हितों की रक्षा करनी होती है, बल्कि समाज में अपनी स्थिति को भी बनाए रखना होता है। वेदांत और अनन्या जानते हैं कि यह संघर्ष केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और रणनीतिक भी है। वे परिवार के सदस्यों को एकजुट करके इस नई चुनौती का सामना करते हैं,
और इस बार उनके पास पुराने अनुभव और नई रणनीतियां हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। भाग 48। सामूहिक निर्णय। समूह की बढ़ती चुनौतियों का सामना करते हुए रघुवंशी परिवार एक विशेष बैठक बुलाता है, जिसमें सभी सदस्य अपनी राय साझा करते हैं। यह बैठक परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। परिवार का हर सदस्य इस बात को समझता है कि उनकी सफलता का रहस्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि सामूहिक फैसलों में है। यह बैठक न केवल एक परिवार के रूप में उनकी एकता की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे प्रत्येक निर्णय सामूहिक रूप से और सोच समझ कर लें। इसके परिणामस्वरूप परिवार एक रणनीतिक रूप से मजबूत और समाज में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ता है। भाग 49। सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा बनना। रघुवंशी परिवार अब एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार होता है। वे केवल एक व्यावसायिक परिवार नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा बन चुके थे। उनके द्वारा किए गए कार्य अब दुनिया भर में पहचाने जाते हैं, और उन्होंने अपना नाम उन क्षेत्रों में भी स्थापित किया जहां उनकी पहल से सकारात्मक बदलाव आए हैं। वेदांत और अनन्या अब एक स्थायी सामाजिक जिम्मेदारी की ओर बढ़ते हैं, जहां वे न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता का जश्न मनाते हैं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी कदम उठाते हैं। वे समझते हैं कि उनका असली उद्देश्य केवल संपत्ति या प्रतिष्ठा कमाना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। भाग 50। एक स्थायी विरासत। समाप्त होने की ओर बढ़ते हुए रघुवंशी परिवार अब समझता है कि उनकी असली विरासत केवल धन या संपत्ति में नहीं, बल्कि उन मूल्यों और आदर्शों में है जिनके लिए वे खड़े हैं। उन्होंने परिवार की एकता, प्रेम और सम्मान को हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा, और अब वे इसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। वेदांत और अनन्या का यह विश्वास था कि हर पीढ़ी का उद्देश्य अपनी पिछली पीढ़ी से कुछ सीखना और उसे और बेहतर बनाना होता है। वेदांत और अनन्या अपने बच्चों को वही मूल्य और आदर्श सिखाते हैं जो उन्हें उनके माता पिता ने सिखाए थे। अब रघुवंशी परिवार न केवल अपने व्यवसाय या संपत्ति के लिए जाना जाता है, बल्कि वे अपने कार्यों, अपने योगदान और अपने समाज में किए गए बदलावों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी विरासत एक स्थायी धरोहर बन जाती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। इस प्रकार रघुवंशी परिवार की कहानी का यह अध्याय खत्म होता है, लेकिन यह परिवार का समृद्ध भविष्य एक नई दिशा में आगे बढ़ता है, जहां प्रेम, विश्वास और एकता की ताकत हमेशा बनी रहती है। रघुवंशी परिवार ने अपने भीतर की ताकत को पहचानते हुए न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि उन्होंने सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई। वेदांत और अनन्या अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर और भी ज्यादा प्रतिबद्ध थे, और वे चाहते थे कि उनका परिवार अपने दृष्टिकोण से एक ऐसे समाज की नींव बनाए, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और समाज में सच्ची समानता हो। परिवार ने अपने कार्यों में न केवल पारंपरिक व्यापारिक उपायों को अपनाया, बल्कि नए और नवाचारी तरीके भी अपनाए। वेदांत और अनन्या ने युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन कौशल पर आधारित एक अनूठी पहल शुरू की, जिसमें न केवल आर्थिक पहलू पर ध्यान दिया गया, बल्कि मानवता, सहयोग और सहानुभूति के मूल्यों पर भी जोर दिया गया। उनके इस कदम ने रघुवंशी परिवार को एक सामाजिक रूप से सशक्त और अग्रणी परिवार बना दिया। भाग 52। समय के साथ बदलाव। जैसे जैसे समय बीतता गया, रघुवंशी परिवार के बच्चे अब अपने माता पिता के कदमों पर चलने के लिए तैयार हो गए थे। उनके बच्चे अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल को सिद्ध कर रहे थे। परिवार के बड़े सदस्य उन्हें सिर्फ व्यवसाय और पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर नहीं, बल्कि अपने सामाजिक योगदान और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता भी सिखा रहे थे। वेदांत और अनन्या अब देख रहे थे कि उनके द्वारा बनाई गई नींव पर एक नया और समृद्ध भविष्य खड़ा हो रहा है। उनकी शिक्षा और मेहनत से बच्चों में वह विश्वास और स्थिरता आ चुकी थी जो उनके खुद के जीवन में पहले से थी। यह परिवार की एक नई शुरुआत थी, जिसमें वे समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहे थे। भाग 53। अगली पीढ़ी का नेतृत्व।
रघुवंशी परिवार का अगला कदम यह था कि वे न केवल अपने व्यापारिक हितों को बढ़ावा दें, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपें। वेदांत और अनन्या ने यह निर्णय लिया कि वे अब अपने बच्चों को पूरी तरह से तैयार करेंगे ताकि वे अपने अपने क्षेत्र में न केवल परिवार का नाम रोशन करें, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करें। परिवार के युवा सदस्य अब न केवल अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर थे, बल्कि उनके भीतर वह आदर्श और मूल्य भी थे जो परिवार की सफलता के मूल कारण रहे थे। वे जान चुके थे कि समाज में बदलाव लाने का असली तरीका केवल अच्छा नेतृत्व नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और एकता के माध्यम से है। भाग 54। एक चुनौती का फिर से सामना। हालांकि रघुवंशी परिवार ने कई उपलब्धियां हासिल की थी, लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक नया आर्थिक संकट और बाहरी दबावों का सामना परिवार को फिर से करना पड़ा। अब यह चुनौती केवल व्यापार से जुड़ी नहीं थी, बल्कि यह पारिवारिक संबंधों और समाज में अपनी पहचान बनाए रखने से भी संबंधित थी। वेदांत और अनन्या को यह महसूस हुआ कि अब समय है कि वे अपने अनुभव और समझ का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। इस बार उनके सामने पहले से कहीं अधिक कठिन निर्णय थे, लेकिन उनका विश्वास और उनके परिवार की एकजुटता फिर से इस संकट को पार करने के लिए काफी साबित होती है। भाग 55। स्थायी विरासत की ओर। रघुवंशी परिवार की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। परिवार का उद्देश्य अब केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं था, बल्कि वे समाज में स्थायी बदलाव लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। परिवार के हर सदस्य ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, और परिणाम स्वरूप रघुवंशी परिवार न केवल व्यवसाय, बल्कि मानवता के क्षेत्र में भी एक स्थायी विरासत छोड़ने में सफल रहा। वेदांत और अनन्या के नेतृत्व में रघुवंशी परिवार ने जो दिशा दिखाई थी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। वे जानते थे कि उनकी असली सफलता केवल धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में है जिन्हें उन्होंने जीवन भर सम्मानित किया। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए रघुवंशी परिवार अब पूरी तरह से यह समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत लाभ है, बल्कि यह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में भी निहित है। उनका सपना अब एक सच्ची विरासत के रूप में आकार ले चुका था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई। रघुवंशी परिवार की कहानी का यह अध्याय खत्म होता है, लेकिन उनकी यात्रा अब भी जारी रहती है, एक नई दिशा में, जहां प्रेम, एकता और समाज के लिए योगदान की ताकत हमेशा कायम रहती है। रघुवंशी परिवार के लिए समय के साथ कई नई चुनौतियां आईं। हालांकि वे एक समृद्ध और सशक्त परिवार बन चुके थे, लेकिन समाज के बदलते परिदृश्य और राजनीति में उथल-पुथल ने उनके लिए नए संघर्ष पैदा किए। एक नया और प्रभावशाली राजनीतिक दल, जो समाज में असमानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने का दावा करता था, रघुवंशी परिवार को अपनी ताकत से चुनौती देने लगा। उनका उद्देश्य सिर्फ पारिवारिक व्यवसाय नहीं, बल्कि समाज में व्यापक बदलाव लाना था। यह नया संघर्ष परिवार के लिए आत्मनिरीक्षण का समय था। वेदांत और अनन्या को यह एहसास हुआ कि यह उनके लिए केवल व्यावसायिक रक्षा का मामला नहीं था, बल्कि यह उनके द्वारा बनाई गई सामाजिक धरोहर की रक्षा का भी समय था। रघुवंशी परिवार ने अपने पुराने सिद्धांतों और नए विचारों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए इस नई चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। भाग 57। रिश्तों का महत्व। वेदांत और अनन्या अब समझ चुके थे कि उनका असली गौरव उनके रिश्तों में था। परिवार के भीतर जो सामंजस्य और प्रेम था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। हालांकि दुनिया की चुनौतियां और विरोधी उनके सामने थे, लेकिन रघुवंशी परिवार ने कभी भी अपने रिश्तों की कीमत नहीं समझी। इस बार वे परिवार के सभी सदस्यों को और अधिक जिम्मेदारी सौंपते हैं, ताकि हर सदस्य अपनी भूमिका को समझे और परिवार के उद्देश्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखे। पारिवारिक रिश्तों के मजबूत होने से रघुवंशी परिवार के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हर सदस्य का एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का उत्साह अब और भी प्रगाढ़ होता है। भाग 58। सामूहिक संघर्ष और समर्पण। रघुवंशी परिवार ने अपनी पूरी ताकत इस बात में लगा दी कि वे अपने समाज और परिवार को न केवल बचा सके, बल्कि उसे आगे भी बढ़ा सके। वे जानते थे कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है, यह उनका अस्तित्व और भविष्य दांव पर था।
इस संघर्ष में वेदांत और अनन्या ने पुराने समय के संघर्षों से सीखी गई बातों को अपने नए दृष्टिकोण से जोड़ा। वे परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह समझाने में सफल होते हैं कि समाज की बेहतरी और व्यक्तिगत सुख के लिए सामूहिक संघर्ष और समर्पण जरूरी है। परिवार के एकजुट होकर काम करने से हर कदम आसान हो जाता है और रघुवंशी परिवार फिर से एक मजबूत मोर्चा बनकर सामने आता है। भाग 59। संघर्ष का परिणाम। समय की कसौटी पर खरे उतरने के बाद रघुवंशी परिवार ने अंततः उस बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को मात दी, जिसने उनके व्यवसाय और परिवार के अस्तित्व को चुनौती दी थी। यह संघर्ष न केवल उनकी शक्ति और एकता की परीक्षा था, बल्कि यह भी दिखाता था कि वे किसी भी मुश्किल समय में अपने आदर्शों से समझौता नहीं करेंगे। उनकी जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची ताकत केवल बाहरी दबावों और संघर्षों से नहीं आती, बल्कि यह आती है अंदर से, उनके रिश्तों, उनके विश्वासों और उनके परिवार की एकता से। यह समय रघुवंशी परिवार के लिए एक नई शुरुआत था, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों को न केवल अपने व्यवसाय बल्कि समाज में भी लागू किया। भाग 60। एक स्थायी धरोहर। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए रघुवंशी परिवार ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके लिए असली समृद्धि केवल धन और संपत्ति में नहीं थी, बल्कि उनके रिश्तों, उनके द्वारा समाज में किए गए योगदान और उनके द्वारा छोड़ी गई स्थायी धरोहर में थी। वे जानते थे कि असली परिवर्तन और सफलता वही है जो समाज को और परिवार को आगे बढ़ाए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखते हुए। आज रघुवंशी परिवार का नाम हर जगह सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। वेदांत और अनन्या ने यह सुनिश्चित किया था कि उनके द्वारा बनाई गई विरासत केवल एक परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि यह पूरी दुनिया में एक मिसाल के रूप में सामने आए। इस प्रकार रघुवंशी परिवार की यात्रा का यह आखिरी अध्याय समाप्त होता है, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई प्रेरणा और धरोहर हमेशा जीवित रहेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उनके संघर्ष, प्यार और परिवार के साथ की एकता की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। रघुवंशी परिवार की यात्रा अब एक स्थायी विरासत में बदल चुकी थी, लेकिन उनका भविष्य और भी चुनौतीपूर्ण था। जैसे जैसे परिवार का प्रभाव बढ़ा, उनके सामने नए अवसरों और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। वेदांत और अनन्या ने अब यह समझ लिया था कि वे अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार थे। उनका उद्देश्य अब और भी व्यापक था, एक ऐसा समाज बनाना जहां हर कोई समान अवसरों का लाभ उठा सके और हर परिवार के पास एक बेहतर जीवन जीने का मौका हो। रघुवंशी परिवार अब केवल व्यवसाय, राजनीति या समाज के प्रतिष्ठान में ही नहीं, बल्कि मानवता, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा था। उनका हर कदम, हर योजना और हर कार्य समाज की बेहतरी के लिए समर्पित था। भाग 62। नवाचार और समाज सुधार। रघुवंशी परिवार ने हमेशा से ही व्यवसाय और परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ समाज के उत्थान के लिए काम किया था। अब उन्होंने समाज में स्थायी बदलाव लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में नवाचार पर जोर देना शुरू किया। वे जानते थे कि सिर्फ व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा समाज की समृद्धि में ही असली शक्ति है। इस नए प्रयास के तहत वेदांत और अनन्या ने एक विशेष पहल शुरू की, जिसमें उन्होंने समाज में गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। यह पहल न केवल गरीबों की मदद करती थी, बल्कि समाज में एक समावेशी और समानता आधारित दृष्टिकोण भी फैलाती थी। भाग 63। नई पीढ़ी की भूमिका। रघुवंशी परिवार की नई पीढ़ी अब अपने माता पिता के मार्गदर्शन से शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी और समाज की दिशा में कदम बढ़ा रही थी। परिवार के युवा सदस्य अब एक नई ऊर्जा के साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे थे। वेदांत और अनन्या ने यह सुनिश्चित किया कि हर सदस्य को अपने क्षेत्र में अग्रणी बनने का अवसर मिले, ताकि वे समाज में बदलाव लाने के लिए न केवल प्रेरणा बने, बल्कि सक्रिय भागीदार भी बने। युवा सदस्य अब न केवल परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने खुद के कार्यों और विचारों से समाज में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए थे। वे जानते थे कि रघुवंशी परिवार का नाम अब सिर्फ एक व्यापारिक साम्राज्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह जिम्मेदारी, समाज सेवा और मानवीय कार्यों का प्रतीक बन चुका था।
भाग 64। सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व। रघुवंशी परिवार ने अपनी यात्रा में सैकड़ों परिवारों के लिए उदाहरण पेश किया था, और अब उनका उद्देश्य समाज में बड़े स्तर पर बदलाव लाना था। वेदांत और अनन्या ने मिलकर एक मंच तैयार किया, जहां समाज के हर वर्ग को आवाज मिल सके और हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार सम्मान और अवसर मिल सके। परिवार अब केवल एक संगठित व्यवसाय नहीं था, बल्कि वह एक सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा था। उनके द्वारा किए गए कार्य अब अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। वे समझते थे कि असली शक्ति तब होती है जब एकजुट होकर कोई उद्देश्य पूरा किया जाता है, और उनका उद्देश्य अब एक ऐसे समाज को बनाना था जिसमें हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और हर वर्ग के लिए समान अवसर हो। भाग 65। रघुवंशी विरासत। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए रघुवंशी परिवार ने यह सिद्ध कर दिया था कि उनका असली उद्देश्य केवल संपत्ति या प्रतिष्ठा से कहीं बड़ा था। उनका असली उद्देश्य था एक ऐसी विरासत छोड़ना जो समाज के हर वर्ग को प्रेरित करे और उसे समानता, न्याय और प्रेम की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करे। वेदांत और अनन्या की अगुवाई में रघुवंशी परिवार ने यह सुनिश्चित किया कि उनका नाम न केवल व्यापारिक और सामाजिक परिदृश्य पर छोड़ा गया हो, बल्कि यह एक स्थायी धरोहर बन जाए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत हो। उनके जीवन और संघर्ष ने यह साबित किया कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि समाज की भलाई में है। रघुवंशी परिवार की कहानी अब पूरी तरह से एक प्रेरणा बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए न केवल एक उदाहरण थी, बल्कि एक स्थायी धरोहर भी बन गई थी, जो दिखाती थी कि प्रेम, एकता और मानवीय मूल्यों के साथ दुनिया को बदलने की ताकत रखी जाती है। हेलो दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए। आपका अपना चैनल 2.0 नॉवल स्टोरी 2.0।